तो मैंने फिर से इसे चार्जिंग के लिए लगाया है। तो अब चार्ज होने के बाद ये लाइट ऑफ हो जाएगा और लाइट ऑफ होने के बाद मैं इसी को, इसका जो यहाँ पे कॉर्नर में स्विच है ये वाला, इसको मैं ऑन करूँगी। फिर इसको हरा लाइट जलेगा। हरा या ब्लू दिख रहा है वो। अभी बंद करती हूँ, ठीक है, बंद हो गया वो। और फिर से चार्ज होने लगा है। तो वो उसको 10 मिनट 15 मिनट रेस्ट देने के बाद चिपकाना है। फिर भी ये मीशो से जो मैंने लिया हुआ है ये आज ही मुझे रिसीव हुआ, तो ये ठीक से चिपका नहीं रहा है, तो मैं इसे रिटर्न करने वाली हूँ। तो आप भी ये मत खरीदो, ये इतना कोई काम का नहीं है। लेनी है तो कोई प्रोफेशनल बड़ा वाला इक्विपमेंट ही खरीदो आप। ये कोई मतलब 1% भी काम का नहीं है। कितना टाइम देंगे हम इसको। आप, मैंने इससे आगे भी वीडियोस अटैच किए हैं कि मैंने इससे कितनी कोशिश की। अब आप देखो ये रेड लाइट ऑफ हो गया। मैं मेन स्विच ऑफ करती हूँ और अब इसे किस तरह यूज़ करना है इसका एक छोटा सा डेमो डालती हूँ आगे। अब आप देखो यहाँ पे मैं ऑन करती हूँ इसको। ये स्विच है, इसको ऑन किया और इसका ब्लू लाइट जल गया। अब इसको रेस्ट करना है ताकि ये गर्म हो जाए। और गर्म हो जाने के बाद 15 मिनट देना है। तो 15 मिनट वेट करते हैं इसको। ये गर्म हो जाने के बाद ये 3 प्रकार की पॉलीथीन है, इनको मैं, ये मीशो से ख़रीदा हुआ जो पोर्टेबल सीलर है, इससे ये पॉलीथीन चिपकती है। इसका एक डेमो देकर देती हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि आपको इसको लेना है या नहीं लेना है। एक बार मैंने इसको ट्राई किया पर ये ठीक से नहीं चिपकाता है, तो आप इसे मत खरीदो। इससे अच्छा आप कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल सीलिंग मशीन जो होता है वही ले लो, या फिर इस तरह के जो पिंस रहते हैं उसका ही आप यूज़ कर लो। अब इसे रेस्ट होने के लिए 15 मिनट रुकते हैं, फिर स्टिक करके दिखाती हूँ। अब आप देखो इसको हीट करने में कितना टाइम जा रहा है। और अब हम इसको, अभी 5 मिनट भी नहीं हुए, पर ट्राई करते हैं हम। थोड़ा सा हाथ को ये थोड़ा सा ऐसा गरम गरम फील हो रहा है, तो ये आगे लेके जाती हूँ। अब ये फिर कूल हो गया। एक बार ट्राई किया, इतना ही सील हो, वो भी स्टार्टिंग से नहीं हुआ, इतना ही सील हुआ, बाकी उसने ओपन ही रखा। फिर से एक बार ट्राई करती हूँ। इतना वेट तो कोई भी नहीं करेगा, इतना टाइम भी नहीं किसके पास होता। अब ये थोड़ा हीट लग रहा है, जैसे जैसे आगे जाता है वो कूल डाउन हो जाता है, कूल होता है, उसकी हीट बंद हो जाती है। ये देखो, ये नहीं हो रहा सील। अब ये इस तरह का बैग ये सील करते हैं हम। ये दिखाती हूँ इतना करके। ये देखो, नहीं हो रहा। ये इस तरह का बैग है वेफर्स का। ये फर्स्ट मैंने किया था, अभी ये
जो बचा है इधर से करके दिखाती हूँ। ये ओपन एरिया, अभी यहाँ गर्म लग रहा है और ये कूल हो गया है। अभी आगे जितना हम खींचते हैं उतना वो कूल होता है। स्टार्टिंग में ही वो गर्म रहता है, फिर वो कूल हो जाता है। इतना चिपकाया उसने पर ये चिपकाया नहीं। अब ये हम कितने थोड़ा प्रेस किया हाथ को, फिर भी नहीं गया। यहाँ पे हीट लग रही है, कोई काम का नहीं है। इस पार्ट को देखा तो ओपन ही है पूरा। ये जैसे आगे लेकर जाते हैं ना तो ये स्टार्टिंग में चिपकाता है पर बाद में ये नहीं चिपकाता। ये मत खरीदो। इसे अब मैं रिटर्न करने वाली हूँ। अब इसे मत खरीदो। इससे अच्छा है आप कोई प्रोफेशनल काम करते हो तो बड़ी वाली मशीन्स ले लो। ये 1 घंटा भी हम अगर इसको रेस्ट देते हैं ना तो ये स्टार्टिंग में गरम इतना ही चिपकाएगा। ये इतना ही 1 सेंटीमीटर आगे का वो नहीं चिपकाता, वो ठंडा पड़ता रहता है और फिर वो चिपकाता नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ों में पैसे वेस्ट मत करो। ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है। अब आप देखो यहाँ पे मैं चार्ज ऑन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे उसका लाइट है रेड कलर का, वो ऑन होता है। तो मैंने ऑलरेडी चार्ज किया है इसलिए अभी ये ऑन नहीं है। तो फिर भी ये चिपक नहीं रहा। ये किसी भी पॉलीथीन को चिपका नहीं रहा है अभी। मैंने उसको 10 मिनट रेस्ट भी दिया फिर भी वो चिपक नहीं रहा। अब ये नॉर्मल बैग है पूरा। इसको इधर से सील करके दिखाती हूँ। ओपन ही रह रहा है। हम इसको कितना टाइम देंगे ना सील करने के लिए। हमको सील करना है, हम ये से निकालेंगे, चार्ज करेंगे। चार्ज करने में टाइम लेता है, रेस्ट में टाइम लेता है और फिर भी चिपका नहीं रहा।